ये फ्रिज मेरे पास आई है। इसका जो मसला है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाले खाने में थोड़ी सी कूलिंग करती है, यहाँ पे इस साइड पे थोड़ी सी कूलिंग होती है, बाकी ये खाना बिल्कुल गर्म होता है। यहाँ पे कोई कूलिंग नहीं होती। और नीचे वाला भी हम देखें, नीचे वाले खाने में भी कूलिंग नहीं होती। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा इसे जंग लगा है, जिसके पाइप यहाँ से नीचे से नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले चेक करते हैं यहाँ इसकी गैस लीकेज है और कहाँ से लीकेज हुई है, वो हम पहले ट्रेस करते हैं। चलो सबसे पहले हम जो कंप्रेसर की साइड पर जाते हैं। जी तो गाइस, हम कंप्रेसर की बैक साइड पे आ चुके हैं फ्रिज की। तो ये देखें यहाँ पे इस पाइप के ऊपर जो है ना काफ़ी सारा ऑयल आ चुका है। ऑयल और गैस मिक्स होके यहाँ से, और गैस दोनों मिक्स होके जहाँ से लीकेज होती है वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ फ़िल्टर के ऊपर भी काफ़ी सारा ऑयल आ चुका है। और यहाँ हर जितने भी पाइप नज़र आ रहे हैं आपको, तो यहाँ हर पाइप के ऊपर आपको ऑयल ही नज़र आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑयल है और इस पाइप पे भी ऑयल काफ़ी आ चुका है। तो हम ऐसे चेक करेंगे तो हमें ऐसे जो है ना लीकेज इसकी वाजिया नज़र नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पाइप को गर्म करते हैं, जो इसके ऊपर ऑयल और जंग लगा है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हमें लीकेज इसकी वाजिया नज़र आ जाएगी। तो इसे सबसे पहले हम पाइप को गर्म करते हैं। जी तो गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसका ऑयल जो है यहाँ से पत्ती की मदद से रिमूव कर दिया है। तो ज़्यादा पाइप को मैंने गर्म नहीं किया ताकि जो हमारी टाँकी है वो मेल्ट होने से बाहर ना आ जाए। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा इसे गर्म किया ताकि जो हमारा इसके ऊपर ऑयल लगा है पाइप के ऊपर वो रिमूव हो जाए। तो अब ये देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑयल जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो हम इसे जो है ना वो अब यहाँ से इस तरह चेक करेंगे कहाँ से हमारी लीकेज, यहाँ इसके पाइप की लीकेज है। पाइप अभी गर्म है, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर इसे चेक करते हैं। जी तो गाइस, ऐसे लीकेज नज़र नहीं हमें आई। जो हमारे यहाँ पे फ्रिज के जोड़ थे वो हमने सारे प्रॉपर्ली से चेक कर लिए हैं, कहीं से जोड़ इसका डैमेज नहीं है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेसर में से जो हम गैस का प्रेशर है वो चेक करते हैं कितना इसमें गैस का प्रेशर है। हो सकता है कि इसमें गैस ही ना हो, जहाँ से लीकेज हो वहीं से सारी हारिज हो चुकी हो। हम सबसे पहले यहाँ से पाइप को जो निकालते हैं, निकाल के तो इसकी गैस चेक करते हैं, गैस इसमें बाकी रही भी है कि सारी ख़त्म हो चुकी है। वही बात तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाइप को मैंने खोला है तो इसमें गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पाइप को निकालेंगे तो यहाँ पे हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे, उसके ज़रिए हम इसे प्रेशर देके तो दोबारा यहाँ से इसकी लीकेज चेक करेंगे। जी तो गाइस, ये देख सकते हैं हमने यहाँ इसके ऊपर मीटर लगा दिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 100 का प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद हम यहाँ इसकी लीकेज चेक करेंगे। तो आपने देखा यहाँ इसके अंदर बिल्कुल गैस ज़ीरो हो चुकी थी, इस वजह से यहाँ से इसकी लीकेज वाजिया नहीं नज़र आई। तो हम इसे पहले प्रेशर दे देते हैं। जी ये देख सकते हैं हमने इसे प्रेशर दे दिया है। ये देख लें आप, आस्ता आस्ता प्रेशर इसका कम हो रहा है। ये देख लें प्रेशर इसका कम हो रहा है। तो चलो सबसे पहले यहाँ इसकी लीकेज टेस्ट करते हैं, तो कहाँ पे इसकी लीकेज है। यहाँ सबसे पहले हम इसका फिल्टर चेक करते हैं यहाँ से। उसके बाद सेक्शन का पाइप चेक करते हैं। अब डिस्चार्ज का करते हैं।
जी तो भाई फाइनली हम लीकेज के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ से इसकी गैस लीकेज हुई है वो हमें लीकेज इसकी मिल चुकी है। तो हमने यहाँ से इकट्ठा इसको प्रेशर दिया था, वहाँ से हमें इसकी लीकेज नहीं थी मिल रही। तो हमने सोचा चलो हम इसको कंडेंसर को और एवेपोरेटर को अलग-अलग प्रेशर देते हैं, तो उसके ज़रिए हमें शायद लीकेज इसकी मिल जाए। तो हमें लीकेज इसकी मिल चुकी है। ये देखें, हमने इसे 100 का फ्रीज़र को 100 का प्रेशर दिया और कंडेंसर को मैंने 500 का प्रेशर दिया था। वो अभी कम होते होते अभी 250 प्रेशर इसका बाकी रह चुका है। तो चलो वो मैं आपको इसकी लीकेज चेक करवाता हूँ, इसकी लीकेज कहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं यहाँ इसके ऊपर ये वाले जोड़ मैंने सारे इसके चेक किए हैं, यहाँ से कोई लीकेज नहीं है। ये वाला और फिल्टर भी और ये भी यहाँ से कोई लीकेज नहीं है। तो लीकेज इसकी कहाँ पे है, चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कैमरामैन कैमरा इधर लाओ, यहाँ इसके ऊपर आप यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ इसको आपके जो यहाँ से लीकेज आपको नज़र आएगी। ये देख सकते हैं, ये जो बॉडी के अंदर यहाँ इसका पाइप जा रहा है, यहाँ से लीकेज है ये वाला, ये देख सकते हैं। तो जैसा गाइस आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, इसके फ्रीजर के जो पहले दरवाजे के सामने जो पीस होता है, जहाँ इसका रबड़ बंद होता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा जंग लगा था। तो ये मैं वीडियो के साथ मेंशन कर रहा हूँ वो वाली। तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, यहाँ बॉडी कंडेंसर यहाँ इसका ख़त्म करेंगे। तो इससे इस जाली के ऊपर एक और नई जाली लगाएंगे। तो आगे जो बॉडी के अंदर इसका सर्किट जा रहा है, कंडेंसर जा रहा है, वो यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। तो उसके मुतबादल ही हम यहाँ इसके ऊपर नई जाली लगा देंगे। ये जाली जो है इसका भी कनेक्शन करेंगे और जो इसके ऊपर जाली लगाएंगे उसे भी हम कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो मुकम्मल देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमने इसकी लीकेज ट्रेस की है, उसके बाद हम इसकी जो लीकेज ख़त्म, यहाँ से जो लीकेज हुई है वहाँ से पाइप को ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर नया कंडेंसर लगाएंगे। तो फिर जाके जो बॉडी के अंदर कंडेंसर है वो ख़त्म करेंगे, उसके मुतबादिल हम यहाँ बाहर लगाएंगे, फिर जाके उसका सर्किट पूरा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ इसके ऊपर जाली लगा ली है। वीडियो लंबी हो रही थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो स्टॉप करके यहाँ इतना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ये देख सकते हैं, यहाँ से इसके जो बीच में से पाइप आ रहा था, ये देख सकते हैं, ये पाइप को मैंने यहाँ से काट दिया है और दूसरा यहाँ से, ये देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे है। ये जो नीचे वाला कंडेंसर था और इसके बॉडी के अंदर कंडेंसर था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो इसके ऊपर ये मैंने नया कंडेंसर लगा दिया। ये देख सकते हैं, ये है पीछे वाली जाली जो ये है और नए वाली जो सामने आपको नज़र आ रही है। 1/6 का कंडेंसर मैंने लगाया। इस कंडेंसर का साइज़ होता है 1/6 का कंडेंसर है। तो उसके बाद ये देखें, यहाँ से मैंने इसे कनेक्ट किया है दूसरे कंडेंसर के साथ, ये नए वाले के साथ। यहाँ पे मैंने पाइप का डाला है इससे, और यहाँ इसके ऊपर यहाँ इसका पाइप का ये डाल दिया। तो पीछे वाला कंडेंसर और आगे वाला कंडेंसर यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो इसका फ़िल्टर जेन्युइन जो पहले लगा था वो ठीक था, फ़िल्टर मैंने चेक किया था, प्रॉपर्ली तसल्ली की है। तो फ़िल्टर मैंने इसे नया नहीं लगाया, जो पहले वाला फ़िल्टर था वही मैंने लगा दिया। तो ये देख सकते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चला दिया इसे। ये देख सकते हैं, ये मैंने इसका प्रेशर स्टैंड कर दिया गैस का। तो कंप्रेसर इसका चल रहा है। तो इसकी कूलिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कूलिंग कैसी हो रही है। 5 मिनट हुआ है इसे चलाए हुए। तो चलो वो मैं आपको इसकी कूलिंग चेक करवाता हूँ। जी तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसके ऊपर भी मैंने पीस एक जो बना दिया है, वहाँ इसके ऊपर लोहे का पीस लगा देंगे। तो इसका भी मसला क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कूलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी इसे आधा घंटा चलने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम इसकी कूलिंग चेक करेंगे।